तरफ से ना एकदम से घेर के, मतलब तुम जान ही सकते, यहीं मरो इसी में। जितने सारे पहले सिम चल रहे थे, यूनिनॉर था, फिर टाटा डोकोमो था, वर्जिन था, आइडिया था, मतलब बहुत सारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिचार्ज का दाम बढ़ गया है। पहले जियो का बढ़ा, फिर उसके बाद एयरटेल का। एयरटेल का तो पहले से ही महंगा था, लेकिन और भी महंगा हो गया है। तो आप लोग बताइए कि ये सही लग रहा है कि गरीबों को, मतलब कि ये देश से हटा ही देंगे? गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबों को हटा देंगे। मान लीजिए जो लोग बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े लेवल पे हैं, जिनकी नौकरी चाकरी है, वो लोग तो अपना रिचार्ज करा लेंगे। और गरीब परिवार है, बताइए वो कैसे कराएंगे? इधर 10,000 12,000 की सैलरी, उसमें कोई घर चलाएगा, रूम का खर्चा देगा कि रिचार्ज कराएगा? इतना महंगा रिचार्ज जरूरी है, वो भी ऐसे चीज से, मतलब कि जनता को लूट रहे हैं कि जो चीज एकदम से जरूरी है, नेट के बिना कोई नहीं रह पाएगा, हर काम नेट से ही होता है। तो ये तो मान लीजिए कि एकदम से जरूरत की चीजें हैं ना, तो इसमें ये इतना ज्यादा मान लीजिए बढ़ाए होते, लेकिन कुछ बढ़ाए होते, कुछ परसेंट। सुनने में आ रहा है कि 19-20% ऐसे कुछ बढ़ा दिए हैं एक ही बार। तो ये कहाँ तक सही है बताइए? और मैं ना वीडियो देखी थी, आज ही देखी थी। जैसे मैं सो के उठी तो मैं मनीष कश्यप भैया का वीडियो देखी। उनका हर वीडियो मैं देखती हूँ, वो जो भी वीडियो जैसे उनका आता है ना, मैं अपने दोनों फोन से सब्सक्राइब करके रखी हूँ। और जो भी मतलब वीडियो आता है किसी चीज़ का, हर वीडियो देखती रहती हूँ, चाहे थोड़ा ही देखूँ लेकिन देख लेती हूँ। और जो ज़्यादा ज़रूरत की वीडियो रहती है तो उसको मैं फुल वॉच कर लेती हूँ। तो मैं देखी, और जो बोलते हैं मनीष भैया ना, एकदम बिल्कुल सही बोलते हैं, एकदम 100% सही। उसमें कहीं से कोई कमी रहता ही नहीं है, और एकदम प्रूफ के साथ बोलते हैं। तो वो बोल रहे थे कि अंबानी जी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, तो शादी में दहेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन जो 140 करोड़ कितना कंफर्म मुझे नहीं पता है, इतने जो जनता है, इतने लोगों से तो दहेज ले रहे हैं। भारत के जितने जनता हैं सबसे दहेज ले रहे हैं। पता नहीं शादी में कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च कर भी रहे हैं। तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना ज़्यादा उनको पैसा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? इतना कमी पड़ गया। कहीं 1,000 करोड़ सुनने में आ रहा है कि खर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए उतना ज़्यादा बढ़ा देंगे। मनीष भैया का वीडियो मैं देखी थी, वो बता रहे थे, मतलब एवरेज निकाले थे, लगभग 6,000 करोड़ मतलब हो रहा है मंथली। बताइए इतना ज़्यादा, पता नहीं कितना लोग पैसे के भूखे हैं। मुझे लगता है कि गरीब आदमी जो है ना, वो सुकून से रहता है, चैन से रहता है, और पैसे वाले वो इतने बड़े हो गए फिर भी उन लोगों को चैन ही नहीं है। पैसे बढ़ाते जाने, पहले फ्री का लालच दिए, फिर कुछ पैसे लिए थोड़े बहुत, अभी थोड़े बहुत लेते लेते इतने बढ़ा दिए कि अब एकदम से मान लीजिए कोई रह ही नहीं पाएगा। मजबूरी है भाई, खाना दोपहर कम खाएगा आदमी लेकिन रिचार्ज कराएगा। अभी जैसे मान लीजिए वीडियो बनाते हैं, आजकल ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्या करें, बेरोजगारी है इतने ज़्यादा। हम भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन का तबीयत खराब है, तो ऐसे हम लोग फैमिली से हैं, हमारे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो लोग गरीबी परिवार से हैं, वो लोग कहाँ से रिचार्ज करेंगे बताइए? हर लोगों के घर में 2 फोन होगा, घर में बोल रही हूँ, ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन मान लीजिए 2 हस्बैंड वाइफ है, 1-2 बच्चे हैं, बच्चों के पास नहीं है, लेकिन उन दोनों के पास तो है ना। पहले तो ये भी था कि चलो हम रिचार्ज नहीं कराएंगे, फिर भी फ़ोन आएगा तो बात तो हो जाएगा। अब तो ये भी सिस्टम ख़त्म हो गया। 2 दिन रिचार्ज ख़त्म हुआ, 3 दिन बाद पता लगे कि इनकमिंग भी बंद हो जा रहा है, फ़ोन भी आना बंद हो जा रहा है। मतलब चारों तरफ से ना एकदम से घेर के, मतलब तुम जान ही सकते, यहीं मरो इसी में। जितने सारे पहले सिम चल रहे थे, यूनिनॉर था, फिर टाटा डोकोमो था, वर्जिन था, आइडिया था, मतलब बहुत सारा सिम था। अच्छा खासा मतलब था उस टाइम पे, उतना नेट का कोई इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी सही था। आप सबको धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलतियाँ निकाल के सबको बंद करवा दिए हैं लोग। और अपने बस ये 2 बच गए हैं। वीआई में भी उतना नेटवर्क बराबर रहता नहीं है, तो बस 2 लोग बचे हैं। अब यही 2 लोग पूरी जनता से पैसा मतलब चूस रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, जनता को लूट रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, मनीष भैया भी कह रहे थे कि अगर मोदी जी एक फोन लगाएंगे ना, तो अंबानी जी रिचार्ज का दाम जो बढ़ाए हैं वो कम कर देंगे। तो आप बोलते हैं ना कि हम चौकीदार हैं, जनता के सेवक हैं, तो अब जनता कहाँ जा रही है? आप देखिए, बिना नेट का पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चे लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं बहुत ज़्यादा,
अब जो लोग बेरोजगार हैं सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ काम करके अपना 2 पैसे कमा रहे हैं, सबको तो मान लीजिए नौकरी नहीं मिल सकता ना, लिमिटेड सीटें हैं तो लिमिटेड नौकरी मिलेगी। बाकी जो लोग तरीका अपनाए हैं काम करने का उनको तो जीने दीजिए। जैसे हम भी आ रहे हैं, हम भी यूट्यूब पे काम करते हैं, तो बिना नेट का कैसे काम होगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश से गरीबी मिटाइए, गरीबों को मत मिटाइए। हम लोग तो हर समय बीजेपी का ही सपोर्ट किया। मैं वीडियो भी बना के डाली थी, अभी मैं अपने फेसबुक पे डाली थी, यूट्यूब पर भी डाली थी। जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था अपने फैमिली में भी मैं सभी को बोली कि आप लोग बीजेपी का ही समर्थन, मतलब हम लोग कर रहे हैं बीजेपी का ही समर्थन, आप लोग बीजेपी को ही वोट दीजिएगा, जो कि बढ़िया मतलब सबसे नंबर 1 पार्टी अपना बीजेपी चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को, क्योंकि ये जो हमारे यूपी में जितने गुंडई राज सब कुछ था, गुंडागिरी था, चोरी डकैती, ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम किए यूपी में, सही है। लेकिन अब ये तो मान लीजिए कि पूरे जनता का बात है ना, तो इसमें तो अब सिर्फ हमारे योगी जी तो नहीं कुछ कर पाएंगे। जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो आप ये जो सिम का पैसा बढ़ाए, मतलब रिचार्ज का, इसको कम करवाइए, ठीक है, या तो कम करवाइए, नहीं तो BSNL जो सरकारी कंपनी चल रही है उसी में मतलब कुछ जैसे कि होता है ना कि 4G 5G चल रहा है जैसे जियो में, उस लेवल पे उसको ले जाइए। जो सरकारी चल रहा है सिम BSNL में उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, भूल जा रही हूँ। BSNL जो चल रहा है सरकारी कंपनी है, सरकारी मतलब वो सिम है, तो उसमें मतलब कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाइए ताकि लोगों के पास सब लोग वही सिम ले लें। और ये जियो क्या एयरटेल ये सब चला जाए, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब चला जाए। हमारे देश में गरीब लोग ज़्यादा हैं, अभी भी गरीब लोग हैं, तो आप गरीबी मिटाइए, क्योंकि गरीब ही वोट देते हैं। अगर अमीर लोग हैं वो कहीं बिजनेस में कहीं भी फंसे रहते हैं, वो लोग वोट भी नहीं देते हैं, बहुत कम। मान लीजिए कि 40% अमीर लोग वोट देते होंगे, 60% गरीब ही वोट देते हैं। और गरीब को ही दिक्कत हो रहा है रिचार्ज बढ़ने से, अमीर को नहीं। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि हम जैसे गरीबों पे रहम कीजिए, हमारे जैसे बहुत गरीब लोग हैं, रिचार्ज का दाम कम करवाइए, और नहीं तो BSNL को ही उतना लेवल पे ले जाइए कि उसमें भी 4G 5G चले। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, समझिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आप लोग का क्या राय है, ठीक है।